जब संस्कार देने का समय था उस वक्त तो आप नहीं संभाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि बहुत जरूरी है मर्यादा। मर्यादा के बिना जिंदगी चलता ही नहीं है। हर धर्म का एक अपना अनुशासन है, अनुशासन है। कल मेरे श्रावक जी ने गीत गाया था, जैनम जयति शासनम, यानी धर्म के द्वारा जिसका जीवन अनुशासित है उसके कदम कभी बहकते नहीं हैं, उसका मन कभी मचलता नहीं है, वो कभी अनुशासन से बाहर होता नहीं है। और आपको बतला देता हूं, जो जिन देव की आज्ञा में रहता है उसी को हम जैन कहते हैं, क्योंकि जरूर शब्द जुड़ा हुआ है। जैन किसको कहते हैं? जो जिन देव की आज्ञा, जिनोपासक इति जैन है। जो जिनोपासक है, जिन का उपासक है। जिन कौन? जिन किसको कहते हैं? जिन कहते हैं जीतने वाले को। यह शब्द उससे बना है, जीतने वाला, जिसने अपने मन वचन काया को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपने सभी कर्मों को जीत लिया। जय जिनेन्द्र शब्द जो बोलते, जिन शब्द जो आया है वो जीतने वाला है, जिसने अपने आप को जीता है। और जीता वही है जो अनुशासन में रहता है, जो आत्मा के दायरे में रहता है। मन के आंगन में विचरण करने वाला शायद कोई नहीं जीत पाता। मन का गुलाम व्यक्ति कभी जीत नहीं पाता, लेकिन मन को गुलाम बनाने वाला जरूर जीत जाता है। मन का गुलाम बनने वाला कभी जीतता नहीं है, क्योंकि एक शब्द आता है मनोमुखी, एक शब्द होता है आत्मोन्मुखी। जो मन के अनुसार चलेगा, क्योंकि मन कभी भरता नहीं है, मन हमेशा इंसान को उलझाए रखता है। मन के अंदर इतनी इच्छाएं उठती रहती हैं, इतनी लालसाएं, इतनी महत्वाकांक्षाएं जागती रहती हैं। आप इसके अनुसार चलोगे तो जिंदगी में कभी सुखी, क्योंकि मनमुखी कभी संतोषी हो नहीं सकता। संतोषी वही हो सकता है जो मन के दायरे से बाहर आया है, मन की जकड़ से बाहर आया है। तो जो जिन को मानता है उसे हम जैन कहते हैं। जिनोपासक इति जैन है। आप ये देखिए, जिसका देव अरिहंत हो वो उच्च श्रृंखल कैसे हो सकता है? वो अनुशासनहीन कैसे हो सकता है? जहां पग पग पे संयम है। और कभी कभी तो आप लोग एक बात और कह जाते हो, नो कि महाराज जितना भी संयम है, जितनी भी मर्यादाएं हैं, वो सब साधुओं के लिए, हम तो आजाद हैं, हम तो गृहस्थी हैं। पर लेकिन आप ये मत भूलिए, अगर संतों के लिए महाव्रत की प्रेरणा है तो तुम्हारे लिए भी अनुव्रत की। और एक हमारे जैन परंपरा के महान संत हुए हैं तुलसी गणि, जिनको बोला करते थे आचार्य तुलसी। उन्होंने तो अनुव्रत का एक आंदोलन चलाया पूरे भारत के अंदर, और वो अनुव्रत के प्रणेता हैं। यानी जिन देव की परंपरा से जुड़ा रहने वाला गृहस्थी श्रावक वर्ग, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उसकी कितनी अहिंसा है, उसका कितना सत्य है, उसका कितना अचौर्य है, उसका कितना ब्रह्मचर्य है, उसका कितना अपरिग्रह है, ये सब आपके लिए भी निश्चित है। और कभी कभी तो घोर आश्चर्य तब होता है जिनके जीवन में मर्यादाओं का नाम नहीं, वो संतों को मर्यादा में रहने की बातें करते हैं, संतों को संयम में रहने की प्रेरणा देते हैं। घोर आश्चर्य। शराब पीने वाला शराबी दूसरे को कह रहा शराब पीना नहीं। कमाल है, पहले तू तो छोड़, दूसरे को बाद में बोल।
संयम में कमी हो तो हमें दूसरे में कमी निकालने का कोई हक नहीं। अनुशासन वो चीज है। वैष्णव शब्द किससे आया? विष्णु से शब्द आया। जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव, जो ब्रह्मा को मानते हैं वो ब्राह्मण, जो बुद्ध को मानते हैं वो बौद्ध। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो मानव समाज है वो किसी ना किसी अपने आराध्य से जुड़ा हुआ है। उनकी बनाई हुई नियमावली, मनुस्मृति ग्रंथ है हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जो महत्व कहीं ना कहीं जैन परंपरा में उत्तराध्ययन सूत्र का है या आचारांग सूत्र का है, वही महत्व कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा के अंदर मनुस्मृति का है। मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, मनुष्य जीवन की क्या क्या मर्यादाएं हैं, क्या क्या नियमावली है, एक अच्छा मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी के नियम किस प्रकार के होते हैं, वो पूरे का पूरी डॉक्यूमेंट्री है, वो हमारी जीवन की कहानी है। तो कोई भी धर्म, कोई भी शासन बिना अनुशासन के जीवित नहीं रह सकता है। और ये भी आप लोग जानते हो, घर के अंदर अगर हर कोई मालिक हो जाए तो वो घर कभी, बोलो, पहले जमाने में ये था और आज के जमाने में क्या है? आज हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। आज किसी को हक नहीं है किसी को टोकने का। साफ कह देते जी सुनो ये जिंदगी हमारी है। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। जिंदगी देने वालों को कहते ये जिंदगी हमारी है। जिन्होंने जिंदगी दी, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया, जिन्होंने अपनी आवाज दी, जिन्होंने अपनी वेशभूषा दी, अपना परिधान दिया, अपना अन्न दान दिया, अपना अंश दान दिया, सब चीज दी जिनको, उनको ये कहा जाता कि आप होते कौन हो? हमारी अपनी जिंदगी है, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। और मैंने तो यहां तक देखा है, माँ बाप जब तक अपनी बात अपने बच्चों की मर्जी का करते रहे तभी तक बच्चों को अपने माँ बाप से जुड़ाव रहता है। अगर थोड़ा सा अनुशासन में लाने का प्रयास किया जाए तो आज के बच्चे विद्रोह कर देते हैं। उन्हें मजा नहीं आता, किसी के नीचे दब के रहने को अच्छा नहीं लगता। मैंने वो जमाना देखा है जब बड़े बुजुर्ग किसी अपने बड़े से बड़े लड़के की या बड़े से बड़ा भाई छोटे भाई की किसी गलती पर बोलना छोड़ देता था, तो मैंने हाथ जोड़े हुए देखे हैं, ये कहते हुए सुना है कि हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कीजिए, लेकिन हमसे बोलना मत छोड़िए। आप हमें डांट लो, आप हमें फटकार लो, पर लेकिन हमसे बोलना मत छोड़िए। पहले लोग बोलना अगर बंद कर देते थे तो एक बहुत बड़ी सजा मानते थे और उस सजा के लिए वो माफी मांगते थे। पहले बड़ा कहता था, बड़ा बोलता नहीं था तो छोटे मनाते थे। अगर आज का जमाना ऐसा है कि बड़ा अगर छोटे को कुछ कह दे तो छोटे बोलना बंद कर देते हैं, और जब बड़े को कहना पड़ता है क्योंकि वो छोटों के बिना रह नहीं पाता, तो बड़ों को कहना पड़ता है कि मैंने कोई गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दे। जब बड़े माफी मांगने लग जाएं छोटों से तो समझ लो अनुशासन किस चिड़िया का नाम है, उनको पता ही क्या हो सकता है। घर टूटने लगे हैं, आज अटैचमेंट कम होने लगी है, आज परिवार जो बिखरे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज है, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, कोई किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए परिवार बिखर रहे हैं। और इस परिवार के बिखराव में अगर आप ही कह सकते हो, परिवार के बिखराव में मौज मस्ती थोड़े दिनों की है, लेकिन उसके नुकसान बहुत सारे आए हैं। अनुशासन के नुकसान थोड़े बहुत थे, लेकिन फायदे हमने देखा ऐसे घर के अंदर
20-20 जने, 25-25 जने, 50-50 जने। पहले एक बच्चा होता था ना, एक बच्चा कितनी गोद से गुजरता था पहले। दादी की गोद अलग, दादा की अलग, चाचा की अलग, चाची की अलग, बड़े भाई की अलग, बहन की अलग। ओरे राम राम, कितनी गोद से गुजरता था वो बच्चा। कब हो गया, कब बड़ा हो गया पता। और आज एक बच्चा पालना, मैं सोचा करता था पहले बच्चे इतने क्यों हो जाते थे, आज इतने क्यों नहीं होते। उसकी वजह, क्योंकि पहले केवल जन्म देने का एक संस्कार होता था, लेकिन बच्चे को संस्कार देने के लिए कई हाथ हुआ करते थे, कई गोद से गुजरता था वो। कोई कहानी सुनाता था, कोई खेलना सिखाता था, कोई खाना सिखाता था। क्या बात है, पूरी जिंदगी थी, कुछ घर में कुछ मोहल्ले में गुजरा करती थी। और अब तो जिंदगी अपने अपने रूम में गुजरती है। पहले तो जमाना वो देखा कि एक ही कमरे में कितने जने, एक ही कमरे में कई जने सोया करते थे। और आज सभी के अपने अपने रूम हैं। किसी, क्योंकि आज तो बहाना है छुपने का। किसी ने कुछ बोल दिया, मुंह सुजाया, कमरे में घुसे, पांव से दरवाजा मारा पटक के, लो जी पड़ गए। पहले तो बामुश्किल कोई कोई कोप भवन हुआ करता था, लेकिन आज तो हर स्पेशल रूम, पर्सनल रूम सभी के लिए, अपने को छुपाने का, दूसरे से तोड़ने का। क्योंकि पहले चारा ही नहीं था, क्योंकि मिले बिना रह ही नहीं सकते थे। किसी के साथ सोना ही पड़ता था, किसी के पास रहना ही पड़ता था, और किसी से बोले बिना काम नहीं चलता था। ये जो मर्यादाएं थी, ये जो अनुशासन था, इस अनुशासन ने परिवार को स्वर्ग बना रखा था। आज अनुशासन खत्म हुआ है तो आज स्वर्ग भी खत्म हो गया है। आपके पास आजादी है लेकिन सुकून नहीं है। और यह भी आपने देखा होगा, पहले एक जना कमाता था, सारा परिवार खाता था। और यह भी देखा है मैंने कि पहले एक जना कमाता था, उसका एक हेल्पर होता था, बाकी सब रिश्तेदारों को संभालने लग जाते थे। आज खुद को संभालने वही बहुत है। देखिए, स्वामी विवेकानंद की एक घटना मुझे याद आती है। उनका संस्मरण पढ़ा मैंने। आत्मानुशासन किस प्रकार का होता है। जिस वक्त स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र थे, उनका नाम, घर का नाम नरेंद्र था, गुरु का दिया हुआ नाम विवेकानंद है। और ये सही बात है, जिसको विवेक रहता है वो हमेशा आनंद में रहता है। विवेकानंद, वो भी स्वामी, स्वामी उसको कहते हैं मालिक। जो अपने मन का मालिक है उसी को हम स्वामी कहते हैं। जो स्वामी होता है अपने मन का, वो विवेकी होता है। और जिसमें विवेक होता है वो हमेशा आनंद में रहता है। तो ये उस वक्त की घटना है जब वो नौजवानी की दहलीज पर कदम रखा था, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। बहुत ब्रिलियंट थे, शुरुआत से ही बड़े गहन चिंतक थे वो। उसके बावजूद भी एक बार किसी लड़की का सुंदर चेहरा उनकी आंखों को भा गया। वो चेहरा इतना सुंदर था, वो चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगा। पढ़ते तो उनका चेहरा सामने आ जाता, किताब देखते तो वो चेहरा सामने आ जाता। उसकी हंसी, उसकी खिलखिलाहट, उसका चमकीला चेहरा, उसकी चलने की अदा। स्वामी विवेकानंद ने सोचा, भाई कमाल हो गया, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, किताब के पन्नों की जगह तो वो चलती हुई नजर आती है, कहीं वो मुस्कुराती हुई नजर आती है, कहीं वो हंसती हुई नजर आती है।
इस तरह तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरी आंखों ने केवल एक बार देखा है उस चेहरे को, और देखने के बाद अब किताब पढ़ने का दिल नहीं करता। पढ़ता हूं तो उसका चेहरा आता है। तो शाम को ही निश्चय कर लिया। स्वामी विवेकानंद बाजार में गए, पिसी हुई लाल मिर्च लेकर के आए, दोनों हाथों में भरा और अपनी आंखों में झोंक दिया। अपनी आंखों में झोंक दिया। लाल मिर्च जब आंखों में चुभने लगी, पानी निकलने लगा, जलन होने लगी, तब कहा स्वयं से अपनी आंखों को कि तुझको तेरी सजा मिली है, या तो अब मान जाना, अगर नहीं माना तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्योंकि चेहरे को देखकर चेहरे से चिपकना और अपने कर्तव्य को भूलना, अपने माँ बाप के सपनों को भुला देना, मैं माँ बाप के सपनों को तोड़ने की बजाय मैं अपनी आंखों को छोड़ना पसंद करूंगा। जो दर्द हुआ उनको, उस दर्द के बाद वो जो चमकता हुआ हंसता हुआ चेहरा था ना, जितना पानी निकला था उस पानी में बह गया। उसके बाद कभी कोई चेहरा उनकी आंखों को खराब नहीं कर पाया। इसको क्या कहते हैं? आत्मानु। महावीर जैसा बेटा राजा सिद्धार्थ और त्रिशला की गोद से ही जन्म ले सकता है। महावीर का एक नाम है, उनका एक नाम है ज्ञात पुत्र। ज्ञात पुत्र क्योंकि उनके पिता राजा सिद्धार्थ भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक थे। और मालूम है मेरे श्रावकों, हमारी श्राविकाओं, आपके लिए भी एक शब्द आता है ज्ञात। ज्ञात किसको कहते हैं? जानने वाला। क्या जानने वाला? जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, बंध क्या है और मोक्ष क्या है। जो तत्वज्ञ है, जो तत्वों का जानकार है, उसको ज्ञात कहते हैं, उसको ज्ञाता कहते हैं। जो जानकार है, जो जानता है, उसको हम ज्ञाता कहते हैं। भगवान महावीर के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ, ज्ञात पुत्र महावीर। यानी एक श्रावक का बच्चा है, वो एक श्रावक का पुत्र है, एक उत्तम श्रावक, एक मर्यादाशील श्रावक और श्राविका का पुत्र होने के नाते उनको एक नाम मिला, ज्ञात पुत्र महावीर। शनिवार के दिन आप सुन रहे थे, राजा चंद्रसेन वहां पहुंच गया जहां कुल देवी ने इशारा किया था। और देखो आप, जहां जहां जिसकी जिंदगी जुड़ी है, संयोग जुड़ा है, जिंदगी किस तरह खींचकर वहां ले आती है। किसान तो बहाना बन गया, ये सब खेल खेलती है जिंदगी। इसी को हम कर्म लीला कहते हैं। कर्म लीला इसलिए कहते हैं कि कर्मों का कोई पता ही नहीं है, कब क्या रंग बदल दे, कब क्या खेल खेल दे। देखते ही देखते, पलक झपकते ही कुछ का कुछ हो जाता है। आप सुन रहे थे, राजा चंद्रसेन दिन छुपने के बाद पेड़ के ऊपर बैठ गया, झील की तरफ। वो बहुत बड़ी बावड़ी है, बहुत बड़ा सरोवर है। तो क्या देखा? पानी में चमक पैदा होने लगी हैं, धड़कनें रुकने लगी। प्रकृति का ये चमत्कार देख रहा है। यहां तक आपने सुना था, सांस रोक रखा है,
क्या देखा? पानी में से एक नाग निकला, बहुत बड़ा नाग। उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी छतरी सी बनी हुई है। उस छतरी के अंदर एक मणि रखी हुई है। आया, एक जगह थी, वहां गया। वहां एक पत्थर था, पता नहीं किस तरह की का था। वहां उस मणि को रख दिया। जैसी रखा, मणि का प्रकाश और बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा। नागराज उस मणि को देखने लगा, कुछ नृत्य करने लगा, कुलाची पुलाची खाने लगा। फिर थोड़ी दूर निकल गया, जहां जहां तक उसका प्रकाश जा रहा है, घूम रहा है। कहीं फन उठाता है, कहीं श्वास खींचता है। ये सब क्रियाएं देख रहा है राजा चंद्रसेन। जब नागराज इतनी दूरी पर चले गए, राजा चंद्रसेन ने अंदाजा लगा लिया कि मैं मणि लेकर के पेड़ पर इतनी देर में चढ़ जाऊंगा, क्योंकि कुल देवी ने कहा था किसी तरह उस मणि को कब्जा लेना, और मणि के जरिए, मणि के द्वारा ही उस विशाल जल राशि के अंदर आप प्रवेश कर पाओगे। उस मणि का यह प्रभाव है। तो एकदम नीचे उतरा, अपने उत्तरीय वस्त्र को मणि पर डाला और एकदम सरपट आया, ऊपर बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश ही प्रकाश था, और तुरंत प्रकाश अंधकार हो गया। नागराज जहां भी था वहीं से छलांग मारता हुआ बड़ी स्पीडली वहां पर पहुंच गया जहां मणि थी। वहां सिर पटकने लगा, फुंकारे मारने लगा। थोड़ा थोड़ा चांदनी का प्रकाश था, पत्तों के झरोखों से उस नागराज को तड़पते हुए देखा। उसको तड़पते हुए देखकर चंद्रसेन की आंखें भर आई। सोचने लगा, अगर मेरी कुल देवी मां का आदेश नहीं होता तो मैं इस मणि को तुरंत फेंक देता। देखिए, स्वार्थ में भी किसी के दर्द का अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर तड़फने के बाद एक सरसराहट की आवाज हुई, और सांप एक मनुष्य की आकृति ले गया और बोलने लगा मनुष्य की वाणी में कि जिसने मेरी मणि ली है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे देव है, चाहे किन्नर है, कोई भी है, वो मेरे सामने आए। मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसे सौंपना चाहता हूं। मेरे से डरने की जरूरत नहीं, मैं उसको जीवन दान अभेदान देता हूं, लेकिन मुझसे मिले बिना, मुझको कर्तव्य मुक्त किए बिना कहीं जाना नहीं। यह आवाज गूंजने लगी। चंद्रसेन ने हिम्मत करी, पेड़ से छलांग लगाई, उत्तरीय वस्त्र लेकर के मणि को सामने बैठ गया घुटनों के बल, और कहने लगा, नागराज, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं मजबूर था। अगर फिर भी आपने जितना कष्ट पाया है, आप मुझे कुछ भी दंड दे सकते हो, चाहे आप मेरा जीवन भी ले सकते हो। मैं स्वार्थ में आ गया था। जब ये बोल सुने,
नागराज ने कहा, हे महामानव, मैं ये क्यों मानूं कि मुझे मरना था? तुमने मेरी मणि लिए इसलिए मर रहा हूं, मैं ये क्यों मानूं? क्योंकि मणिधारी सांप, मणि के अधीन उसका जीवन रहता है। मैं ये क्यों मानूं कि तूने मेरी मणि ली इसलिए मर रहा हूं? मैं ये क्यों ना मानूं कि अब मेरा वक्त आ गया है इसीलिए तुमने मेरी मणि ली है? ये चिंतन है, आखिरी वक्त का चिंतन है। कहा कि हर इंसान को, हर देवी देवता को, हर किसी को एक ना एक दिन तो जाना पड़ता है। बस महामानव, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। जो मणि तुम्हारे हाथ में है ये मेरी ओर से कन्यादान है। मेरी इकलौती कन्या है चंद्रवती, बहुत ही सुशील, बहुत ही गुण संपन्न, बहुत ही उत्तम। मैंने उसको बड़े नाजों से पाला है। आपके हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप रहा हूं, क्योंकि इस जलाशय में अब मैं जा नहीं सकता, क्योंकि जिसके सहारे जाता था वो चीज आपके पास है। और एक बार जब कन्यादान दे दिया उसे मैं वापिस ले नहीं सकता। जो कन्या के नाम से निकाल दिया वो उसका हो गया, और कन्या का हाथ जिसको सौंप दिया वो कन्या भी उसकी हो गई, वो मेरी नहीं रही। बस मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम्हें जीवन साथी मुबारक हो। ये कहा, फिर सरसराहट हुई। वो मनुष्य की आकृति पुनः नाग में तब्दील हो गई और कहां झाड़ी में चले गई पता नहीं चला। उस मणि को लेकर के सारी रात उस पेड़ के ऊपर बैठे बैठे बिता दी। दिन निकल आया, पूरब दिशा लाल होने लगी। वो नीचे उतरा। जैसे ही सरोवर के पास पहुंचा मुंह धोने के लिए, पानी को हाथ लगाए तो पानी आगे को हो जाए, वो तुरंत समझ गया। ओ, फिर पानी में पांव डाला। जैसे ही पांव डाला तो पानी दो भाग में बंटने लगा। समझ रहे हो ना, जैसे दरवाजा खुलता है ऐसे खुलने लगा, रास्ता मिलने लगा और उस रास्ते में वो चलने लगा। नीचे उतर गया। वहां क्या देखा? एक कांच का महल, जहां पर अनेक नाग कन्याएं घूम रही हैं, परिचारिकाएं होंगी। उनकी नजर पड़ी चंद्रसेन पर। वो सभी इकट्ठी हुई, पहुंच गई चंद्रवती के पास। कहा कि राजकुमारी, हमारे नाग भवन के अंदर कोई मनुष्य आया है, तुम कहो तो उसे हम डस के खत्म कर दें। वो कहने लगी, रुको, पहले देखो वो उसकी हिम्मत कैसे हुई। उसको तुम नहीं मैं खत्म करूंगी। जब वो बोला कि मैं नहीं तुम नहीं मैं खत्म करूंगी, इतने में चंद्रसेन सामने आ गए। ये आवाज सुनी तो उस मणि को अंगूठे और उंगली के बीच में लेकर के घुमाने लगा और कहने लगा, चंद्रवती, मुझे मारना इतना आसान नहीं। जैसे ही नजर पड़ी चंद्रसेन पर चंद्रवती की, ओह फ्लैट, ये संयोग है, ये संबंध का चमत्कार है। वो देखती की देखती रह गई, कुछ बोल पाती आपका समय हो गया। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले,
ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। ओ धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। वो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे बेंगलोरो वालों सुन लो, बात सुनाओ खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली गली। ओ शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।